11वें कौमी मालियाती कमीशन का इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब सदारत करेंगे। चारों सूबों के वज़राए ख़ज़ाना और प्राइवेट मेंबरान शिरकत करेंगे। वज़ारत मनसूबाबंदी ने वसाइल की तकसीम के 2 नए तरीक़ाकार पर तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश कर दी। पहली तजवीज़ काबिल तकसीम हासिल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, वार सिक्योरिटी, सिविल आर्म फोर्सेस और आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के ग्रांट्स के लिए 2.5 कटौती की है, जिसके बाद 57.5% सूबों और 42.5% वफाक को मिलेगा। दूसरी तजवीज़ के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हायर एजुकेशन कमीशन के अखराजात काबिल तकसीम हासिल से पहले निकाल लिए जाएँ, जिससे 2030 तक वफाक के वसाइल में 11 से 12% इजाफा मुतवक्की है। सूबों के दरमियान NFC की तकसीम में आबादी का वज़न कम करके रेवेन्यू जनरेशन, गुर्बत, जरखेज़ी और जंगलात के इलाके जैसे अवामिल को बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। इंज़माम से अब तक जम अज़ला के 1375 अरब रुपए बनते हैं जो नहीं दिए जा रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को NFC इजलास से पहले ब्रीफिंग। मुशावरती इजलास में सुहेल आफरीदी ने कहा कि NFC में जम अज़ला का हिस्सा ना देना आइन के आर्टिकल 160 की खिलाफ वर्जी है। सूबे के माली और आइनी हुकूक का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। किर्गिस्तान के सदर सादिर यापरोव के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। किर्गिज़ सदर को मुसल्लह फ़ौज के चाक चौबंद दस्तों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। किर्गिस्तान के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपने वफ़द के अरकान का तारुफ करवाया। सेनेटर फैसल वावडा का दावा है कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं होगी। PTI ने सियासत में मजीद गंड करना है तो फिर गवर्नर राज के लिए तैयार रहे। मुल्क से बाहर बैठकर बातें करने वालों को भी पता चल जाएगा कि उनके खिलाफ क्या होने वाला है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का खतरा मौजूद है। आज अगर बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो ये खिलाफ आइन होगा। इस पर ताज्जुब नहीं होगा मगर अफसोस ज़रूर होगा। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने कहा कि बाहर बैठे बहुत से लोग बानी PTI और हमारे नाम पर दुकान चमका रहे हैं। बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट कहां से चल रहा है, बैरिस्टर गौहर भी लाइल्म है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए शौकत यूसुफजई ने कहा वफाक हमारे साथ अफगान महाजरीन की वापसी के लिए शेड्यूल बना ले। महाजरीन की वापस भेजने की कभी मुखालिफत नहीं की। सरहद पर 3-4 दिन लोग भूखे प्यासे पड़े रहते हैं, इससे गलत मैसेज आता है। जो भी पंजाब में गंदगी फैलाएगा जुर्माने की सजा पाएगा। कूड़े करकट से तवानाई पैदा की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए 1 जनवरी तक जामे प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा सफाई का इतना बड़ा निज़ाम किसी मौजज़े से कम नहीं। शहरों और देहात की सफाई का जामे निज़ाम बरसों पहले बनना चाहिए था। ज़ीरो से आगाज़ किया। वक्त के साथ साथ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बेहतरी ला रहे हैं। जिस किसी का वो ब्लेम गेम जो सारा चल रहा है ना, मैं उसको बालाए ताक रख के मैं कहता हूँ जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती है। मैं कुछ कहूँगा, जवाब में कोई कुछ और कहेगा, फिर कोई और कुछ कहेगा। मेरा ये मानना है कि एज़ मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर। आपको कहीं नज़र आता है मैनहोल कवर नहीं है, आप 1334 पे कॉल कीजिए। आपकी कॉल के ऊपर आपकी कंप्लेन को रजिस्टर किया जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। ब्लेम गेम से आगे निकलकर नीपा वाक़े की जिम्मेदारी लेता हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि गम की घड़ी में इल्ज़ामात की सियासत में नहीं जाऊँगा। कहा कराची में जहाँ भी गटर पर ढक्कन नहीं है 1334 पर कॉल करके शिकायत करें। कराची में 2,45,000 मैनहोल हैं। पिछले साल शहर में 88,000 ढक्कन लगाए गए। हर UC चेयरमैन के पास 12 लाख रुपए मौजूद हैं। टाउन चेयरमैन के पास भी करोड़ों रुपए होते हैं, वो बैंक अकाउंट में रखने के लिए नहीं दिए गए। जहाँ गटर का ढक्कन नहीं है वो फौरी तौर पर इन पैसों से खरीद कर लगा दें। मुर्तज़ा वहाब ने ऐलान किया कि नीपा वाक़े के बाद सीवरेज कॉरपोरेशन के मुतालिका इंजीनियर और KMC से मुतालिका सीनियर डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। ज़िले मुख्तियार कार और असिस्टेंट कमिश्नर भी मुअत्तल। SSP ईस्ट फारूक रजा और डिप्टी कमिश्नर कराची ईस्ट अबरार अहमद जाफर को ओहदों से हटा दिया गया।
मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पहले गटर के ढक्कन का मटीरियल नाकिस होने पर एतराज़ किया जाता था, ढक्कन में लोहे की मिकदार बढ़ाई गई तो अब हीरोइनची इन्हें उठा कर ले जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए भी काम कर रहे हैं। इससे पहले मुर्तज़ा वहाब ने जाम भाग बच्चे इब्राहिम के घर जाकर उनके लवाहिकीन से माफ़ी मांगी। बच्चे के दादा का शहर के हालात बेहतर करने का मुतालबा। से मिले हैं आकर, और जो भी जहाँ भी गफलत, जहाँ भी कोताही हुई है, उन्होंने मुझसे भरपूर वादा किया कि इंशाअल्लाह कुछ उन्होंने जो है फैसले लेने हैं और कुछ इंशाअल्लाह जो इस पर कमी कोताही जहाँ भी हुई है और जिस महकमे से, जिस इदारे से भी कमी कोताही और इसमें गफलत बरती गई है, वो यकीन दहानी कराई है उन्होंने कि मैं इंशाअल्लाह इसको पूरा अमल दरामद करूँगा। भारी ट्रैफिक जुर्मानों के कानून के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने वापस लेने की बिना पर निपटा दी। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत ने कानून बना दिया है, उस पर अमल करें। जुर्माना ज्यादा इसलिए रखा गया कि लोग खिलाफ वर्जी ना करें। पुलिस ने बताया कि 5000 अफराद कम उम्र ड्राइवर वन वे की खिलाफ वर्जी से हादसात में जख्मी और फौत हुए। कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से चलाते हैं। वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करते। पंजाब हुकूमत ने 25 बरस बाद पतंगबाजी की इजाज़त। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि बसंत का त्यौहार मनाने में जो रुकावटें हैं उन्हें दूर किया जाएगा। मरियम नवाज की हुकूमत फैसलों पर अमल दरामद करना जानती है। पतंग ज़रूर उड़ाएं लेकिन धाती डोर इस्तेमाल ना करें। पतंग और डोर के लिए QR कोड इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान का खुसूसी तैयारा C-130 इमदादी टीम और सामान लेकर कोलंबो पहुंच गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर श्रीलंका में इमदाद के लिए पाक आर्मी सर्च एंड रेस्क्यू टीम और सामान भेजा गया। सलाह मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की जानिब से जल्द 200 टन की इमदाद बरास्ता समुंदर भी पहुंच जाएगी। अमरीकी शहर डेलावेयर से असलहा रखने और हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में एक शख्स गिरफ्तार। हुक्काम का कहना है कि 25 बरस के मुलजिम लुकमान खान की गाड़ी और घर से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। लुकमान खान को डेलावेयर यूनिवर्सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट पर हमले का मंसूबा बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। इस्तग़ासा के मुताबिक मुलजिम को 11 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। तर्जुमान पाकिस्तान दफ्तर खारिजा का कहना है कि अमरीकी शहर डेलावेयर में गिरफ्तार शख्स पाकिस्तानी नहीं। लुकमान खान पाकिस्तान में अफजान महाजरीन के घर पैदा हुआ था और उसके ख़ानदान की स्टेट महाजरीन का था। इसराइली फ़ौज ने गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शिमाली गजा में 2 फ़लस्तीनी इसराइली फायरिंग जबकि 2 बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी अलमवासी के खैमों पर बमबारी में शहीद हुए। हमला हमास पर 4 इसराइली फ़ौजियों को हमले में ज़ख्मी करने के इल्ज़ाम के बाद किया गया। हमास का जंगबंदी के ज़ामिन मुल्कों से इसराइल को जंगी जराइम से रोकने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप का हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीज़ा शराइत सख्त करने का हुक्म। अमरीकी सिफारतकारों को H-1B वीज़े की दरख्वास्त गुजारों के प्रोफाइल्स के जायजे का हुक्म। दरख्वास्त गुजारों और उनके साथ सफ़र करने वालों के रिज्यूम्स या लिंक्डइन प्रोफाइल्स का जायजा लिया जाएगा। सेंसरशिप में मुलव्वस दरख्वास्त गुजार H-1B वीज़े के लिए नाअहल होगा। अमरीकी महकमे खारजा ने 2 दिसंबर को तमाम अमरीकी मिशंस को हिदायत जारी की। H-1B वीज़े इन टेक कंपनीज के लिए अहम है जिनकी क़यादत ने ट्रंप की हिमायत की थी। टेक कंपनी ज़्यादातर भारत और चीन समेत बैरून मुल्क से भर्तियाँ करती हैं। कोयटा, कल्लात, पुशीन, मस्तूंग, योब में आज मौसम सर्द और जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -4, ज़ियारत में -6 डिग्री रिकॉर्ड। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे कम दर्जा हरारत लह में -9, स्कर्दू -7, गिलगित -4, चित्राल, दीर और कल्लात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
2025 का आखिरी सुपर मून या दिसंबर का कोल्ड मून आज होगा। चांद तकरीबन 8% बड़ा और 15% ज़्यादा रोशन दिखाई देगा। स्पार्को के मुताबिक कोल्ड मून 4 और 5 दिसंबर की रात पाकिस्तान में वाज़ेह देखा जा सकेगा, जो सुबह 4:15 बजे उरूज पर पहुंचेगा। प्रो हॉकी लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम अर्जेंटीना पहुंच गई। पाकिस्तान हॉकी टीम मेज़बान अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स के साथ मैचेस खेलेगी। प्रो हॉकी लीग के पहले मरहले का आगाज़ 9 दिसंबर से होगा। रावलपिंडी पुलिस की इंस्पेक्टर इरम खानम से वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 2 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए। चैंपियनशिप 2025 का इनेकाद श्रीलंका में हुआ। इरम खानम ने भारतीय पावर लिफ्टर को शिकस्त देकर अव्वल पोजीशन हासिल की। रावलपिंडी पुलिस लाइन्स वापसी पर शानदार इस्तकबाल। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि इरम खान को ओलंपिक की टॉर्च उठाने के लिए दावतनामा मिल गया। और रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 5वां एडिशन आज से जद्दा में शुरू होगा। पाकिस्तानी पवेलियन भी फेस्टिवल का हिस्सा। फेस्टिवल में पहली बार फैंस जोन भी शामिल किया गया है, जहां शायकीन रेड कार्पेट के करीब फनकारों से मिल सकेंगे और तस्वीर बनवा सकेंगे। रंगारंग फेस्टिवल 13 दिसंबर तक जारी रहेगा।